हम ना इस टाइम जाने लगे थे डेरे पे ना, फिर हसीब भाई का इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। मैं ना अभी उठा हूँ, ठीक है। गाँव में भी ना गैस वगैरह चली जाती है, तो ये हर जगह ना हिसाब किताब है कि गैस ना हर जगह बंद हो जाती, कुछ टाइम रखे हुए हैं। लेकिन सर्दियों में तो चलो माना कि गैस बंद हो जाती है, लेकिन गर्मियों में भी ना यही प्रोसेस है, ठीक है, इसका गैस का। यार मैं ना अभी माल्टे वगैरह खाए हैं मैंने, क्योंकि कल का ना बीफ सॉरी खाया हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से ना जो स्टमक में ना हीट अप हो जाता है स्टमक, तो इस वजह से फिर ना जो माल्टे वगैरह खा लेने चाहिए बंदे को, थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अभी ना हवेली आया हुआ था, तो इधर अपना बैंसे बून से रखी हुई है ना, ठीक है, वो देखने का आया था। ये बकरे बुकरे भी रखे हुए हैं हमने। धूप भी यार काफ़ी निकली हुई है रात को ना, जैसे धुंध पड़ी थी ना, मुझे नहीं लगता कि शायद, वैसे ना एक चीज़ है कि जब रात को धुंध पड़े ना, तो नेक्स्ट जो उनकी मॉर्निंग होती है, अगली सुबह होती है ना जो, तब ना अच्छी धूप निकल आती है। अभी धूप निकली हुई है, मैंने कहा चलो हवेली में जाकर बैठते हैं। शादी हमारी माशाल्लाह से वैसे भी गुजर गई है। कल वलीमा था जो कि हमने खाया था, उसका व्लॉग मैंने अभी अपलोड नहीं किया, एडिट नहीं किया था। लेकिन रात को हम ना लेट आए थे डेरे से, तो इस वजह से फिर ना मैंने कहा सुबह सुबह एडिट करूँगा। तो हाल ना अभी मैंने ना अपनी ना स्नैपचैट ऑन किया, तो उधर देखा है कि भाई स्ट्रीक जो उनसे ना सबके साथ मेरी ना टूटने वाली है। जो है ना डाटा तो है, लेकिन मेरे डाटे से ना स्ट्रीक वगैरह जो उनसे ना वो नहीं जाती। वाईफाई लगा हुआ है घर जाकर ना, वाईफाई पे ना स्ट्रीक भेजते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं। तो नाश्ता तो खैर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है नाश्ते की। वैसे भी ना 25 दिसंबर है, ठीक है, क्योंकि आज 25 दिसंबर को ना कायदे आज़म का ना यौम पैदाइश का दिन है। तो वैसे भी क्रिसमस डे है क्रिश्चियन की, ये भी आज काफ़ी लोगों को छुट्टी है, सारे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं ना उनको छुट्टी है आज। पापा गए हुए थे बाज़ार, तो मैं भी, वो भी मुझे कह रहे थे कि बाज़ार चले, तो मैं ना तब ना सोया हुआ था, तो मैंने कहा आप चले जाएं, मैं अभी मेरा मूड नहीं है, ठीक है। थकावट भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, हालांकि रात को मैं जल्दी सो गया था। थकावट जो इस वजह से हुई है क्योंकि जब डांस वगैरह करते रहे शादी पे, तो इधर उधर बहुत नींद नहीं थी सही तरह से पूरी हुई, ठीक है। ये बकरा हमारा आ गया हमारे पास। ये बकरा जो था ना बड़ा प्यार करता है, ठीक है। ये देखे मेरे पास आके ना खड़ा हो गया इस टाइम, ठीक है। वो सामने तो एक बांधा हुआ है बकरा। ये बकरे जो उनसे होते हैं ना, बकरे देसी बकरा रखा हुआ हमने, मक्की चीन है। बकरे बड़े ना प्यार करते हैं, प्यारे से बकरे हैं हमारे माशाल्लाह से। अरे तो खैर मैं अभी चाहता हूँ घर जाकर ना स्ट्रीक वगैरह ना अपनी सेंड करता हूँ, फिर आकर ना थोड़ी देर हवेली में बैठते हैं मज़ीद, और अपना ब्लॉग एडिट करना है ना जो भी, उसका भी सोचते हैं। पकड़ो पकड़ो भाई। मैंने ना स्ट्रीक सेंड कर दी थी, ठीक है। तो मैंने मोहम्मद साले के साथ ना क्रिकेट खेलने लग पड़ा था। तो अभी देखते हैं गैस वगैरह आई हुई है कि नहीं, अगर आई हुई है तो नाश्ता करते हैं। 5 minutes later. हम ना इस टाइम जाने लगे थे डेरे पे, जो भी लहसन हमारा ना काश्त किया हुआ है, ठीक है, उस पर ना नज़र वगैरह मारने जा रहे थे कितना कितना हो गया। मैं ना दुकान पे आया था बनीस लोगों के साथ, हमने कहा चलो दुकान से ना बाइक पकड़ लेते हैं, लेकिन बाइक छोड़ने से दुकान पे नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं ना घर से दोबारा ना बाइक लेने जा रहा हूँ। यार मैं ना इस टाइम आ गया हूँ अपने डेरे पे। हाँ लहसन वगैरह आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने उसके ना पौधे वगैरह निकले हुए हैं, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये चेक करें आप, इसका ना जो सा बूटा है ना लहसन का, ठीक है, ये निकला है। ये ऊपर ना पराली वगैरह डाली हुई थी हमने, तो उसके ना मतलब कि पराली को ना पीछे करके ना निकला है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। सबज सबज से आपको नज़र आते होंगे। अभी ना इसको ना तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद ना हमने ना इसको ना फिर पानी लगाना है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। तो ये लहसन की जो सी फसल होती है ना, कम पानी मतलब सर्दियों में यूज़ करती है। गर्मियों में आपको पता है कि हर फसल, जो भी फसल लगाओ ना, उसको ज़्यादा पानी देना होता है। दिखाता हूँ, प्रॉपरली निकले हुए हैं बाहर, ये चेक करें। लहसन के जो से ना जीवन लहसन के बूटे जो से निकले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर। कई साइड पे ना नहीं डाली हुई, कई खेलों पे ना वाजिया नज़र आ रहे हैं, और कई पे ना ज़्यादा पराली डली हुई है। तो इस वजह से आपको ना बीच अंदर जाना पड़ेगा, अंदर गए तो बूटे जो उनसे ना वो ख़राब हो जाने। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर से आपको ना वीडियो वगैरह दिखा दूँ, पौधे दिखा दूँ कि कितने कितने बड़े हो गए हैं। भाई नीस वगैरह ना बैठे हुए हैं सामने, ठीक है, वगैरह कर रहे हैं ज़रा ना एग्रीकल्चर की। तो अभी ना हसीब भाई के ना जाके ना फसलों में, उनके खेतों में जाकर ना आपको दिखाते हैं उनके उनके कितने कितने पौधे निकले हैं इसके लहसन के ना। फिर हसीब भाई का इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं ज़रा कि कितनी देर होगी उनको ना लगाते हुए जीवन लहसन, तो क्या क्या फ़ायदे थे इसमें मिले उनको, या क्या क्या नुकसान देखना पड़ा है। तो सब कुछ ना उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो जाते हैं उनके फसल में, तो उधर जाकर वीडियो वगैरह शूट करते हैं।
और A few inches later. जी तो यार मैंने आपको जैसे बताया हुआ था कि हसीब भाई की फसल पे जाके इनका इंटरव्यू लेते हैं, तो हसीब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ठीक है। हाँ जी ठीक ठाक फिट फाट। मेरा पहला क्वेश्चन हसीब भाई से, हसीब भाई आप इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इतने अच्छे ग्रेड में आप लगे हुए हैं, तो आप इस मतलब के फसल की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, क्यों रुझान हुआ, आप मुझे बताइएगा, थोड़ा शेयर करें आप। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा जो मुल्क है इस ये एक एग्रेरियन बेस्ड कंट्री है। जी जी। तो हमारा एग्रीकल्चरल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। जी जी। तो इसलिए जब मैंने लूप होल्स देखे डिफरेंट सेक्टर्स में, तो मैंने सोचा कि जो एग्रीकल्चर की फील्ड है ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप जो बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, जी जी। या इसमें से आउटपुट ना सिर्फ आप ले सकते हैं बल्कि इसके हिसाब से हम जो ना वो एक तरह की मुल्क और कौम की भी खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स जो ना हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और बहुत सारा जो ना वो हम गज़ाई शार्टेज है, तो उन चीज़ों पे हम अबूर हासिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारे लिए एग्रीकल्चर की फील्ड एक बेस्ट फील्ड है। तो दूसरा सवाल मेरा हसीब भाई से ये है कि यार अपने इलाके में देखा जाए ना, ठीक है, बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हैं, देखा जाए तो इस अपने इलाके में ना लोगों ने ना मोस्टली गंदम की फसल और चावल की फसल काश्त की हुई है, लेकिन ये पीछे मैंने देखा है मतलब कि एक ना डिफरेंट सी कोई चीज़ लगी हुई है। इसके बारे में आप मुझे बताइएगा क्या चीज़ लगी हुई है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसके। देखिए तसीफ भाई, ये मैंने जीवन लेसन लगाया हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ। सेकेंडली मैंने ये सोचा है कि हमारे बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपने कहा है गंदम और चावल को जो ना प्रायोरिटी दी जाती है ज़्यादातर, तो लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो किसान को जो ना उस तरह इसमें रिटर्न नहीं आता। सेकेंडली हमारे जो ना वो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हम गंदम और चावल पे इक्तफा नहीं कर सकते। तो स्पेशली अगर हम लहसुन की बात करें तो इसमें जो ना वो पाकिस्तान तकरीबन 28 अरब रुपए का लहसुन हर साल जो ना इंपोर्ट करता है, और वो हमारी जो ज़रूरियात है उनका तकरीबन 2/3 है। तो पहले ही हमारे मुल्क में जो ना वो फॉरेन रिजर्व की शॉर्टेज होती है, तो क्यों ना हम इस तरह की फसलें लगाएं कि जिससे हमारी खुद की जो ना वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और हमारा जो ना फॉरेन रिजर्व भी हम उसको सेव कर सकें। बल्कि हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि उस तरह की फसलें मज़ीद लगा के तो हमें जो ना इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि फॉरेन रिजर्व हम बाहर भेजने की बजाय हमें फॉरेन रिजर्व जो ना वो खुद हमें अर्न करना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ जो है या क्रॉप्स जो है ना उन पे वर्क किया या थोड़ा सोचा, तो इसलिए इस लिहाज से फिर मैं इस तरफ आया। तो देखा जाए जैसे कि ना लोगों ने ना अपने, हम भी छोटे बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, देसी लहसुन लगाया होता है लोगों ने ना, बड़ी केयर करनी पड़ती है। आपने ये G1 लहसुन क्यों लगाया, क्या फ़ायदे हैं इसके, कोई बताइएगा, हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, ये जो G1 लहसुन है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान का नार्क इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, और वहाँ के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे डॉक्टर हुमायूं। तो उन्होंने अपनी अथक मेहनत के ज़रिए और अपनी बहुत सारी काविशों के ज़रिए ये एक वैरायटी G1 की जो ना इसको प्रोड्यूस किया है उन्होंने। ये एक तरह की बड़ी जो ना वो अच्छी वैरायटी है। ये इस तरह कि अगर नॉर्मल जो लहसुन जो आप कह रहे हैं नॉर्मली लगाया जाता है, उसकी क्रॉप की अगर हम यील्ड देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली जो ना वो 80 to 90 मन पर एकड़ होती है। लेकिन ये एक ऐसी क्रॉप है कि इसमें पोटेंशियल है, आपके पास तकरीबन 300 तक जो ना 300 मन तक इसका पोटेंशियल है। बड़ी बात है। तो फिर हमें जो ना वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से और दुनिया में जिस तरह पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें फिर उस तरह की क्रॉप्स पे और उन वैरायटीज़ पे आना पड़ेगा कि जिससे हम लोगों की जो ना वो ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो आस्ता आस्ता वो इस तरह की जो ना वो जेनेटिक्स को डेवलप करके इस तरह की क्रॉप्स को उन पे वर्क किया जा रहा है कि जो थोड़े रकबे में बहुत ज़्यादा आउटपुट दे और हमारे जो ना ग़िज़ाई किल्लत को पूरा किया जा सके। तो इसलिए इसकी ज़्यादा पोटेंशियल की वजह से, ज़्यादा आउटपुट की वजह से इसको ना किया गया है। और मतलब इस प्रोडक्ट में जो ना वो एक तरह का ज़्यादा अर्निंग भी होती है और बहुत सारी इस तरह की जो ना इसमें कॉपी। और दूसरा इसमें जो मेजर एक चीज़ है, इसमें जो 5 बेनिफिट्स है उनमें ये भी है कि इस तरह इसमें एक जो इसका साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा। नॉर्मल लहसुन जो है ना वो उसका साइज़ छोटा है, उसको छीलना और हमारी लेडीज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इसका साइज़ बड़ा है, इसको यूटिलाइज़ करना ईजी है। अच्छा। थर्ड इसमें इसका जो मेजर बेनिफिट है उसमें ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। वो जो लहसुन है आपको कोई 7-8 माह बाद जो ना वो उसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके घर में पड़ा है ना, आप देखेंगे जैसे ही विंटर का सीज़न आएगा ना,
उसमें से प्लांट्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये एटलीस्ट आपको 2 साल तक आपके पास पड़ा रहे ना, तो इसको कोई इशू नहीं है। तो इसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ, ज़्यादा आउटपुट और इसका इजी टू यूज़, ये 2-3-4 इसके जो ना वो बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इसको जो ना वो एक तरह की सराहा जा रहा है इसको। हैं आप फसल के अंदर, आपको दिखाते हैं कि इसके बूटे कितने कितने होते हैं। हम इस टाइम आ गए जीवन फसल के खेत में, ठीक है। तो हसीब भाई, इसके ना आप मुझे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात बताइए, किस चीज़ में वैसे लहसुन यूज़ होता है। ये लहसुन जो है ना, हम इसको घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छी जो ना टेस्ट है, और स्पेशली इसमें जो मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स है, पोटेशियम है, उनकी मकदार जो नॉर्मल हमारा लहसुन है देसी, उससे ज़्यादा है। तो इस तरह इसमें जो ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा है। इसको घर में भी यूज़ किया जा सकता है, और इंडस्ट्रियल इसका यूज़ बहुत इसको यूज़ किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा ऊंचा बोलेगा, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना माइक मौजूद नहीं है इस टाइम। तो ये एक मिथ थी कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। इसका जो ना वो घर में हमारा खाने में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा जायका है। इसको जो ना एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये बहुत अच्छा जो ना इसकी वैराइटीज़ है। और बाकी भी आपको बता चुका हूँ कि इसका डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और मेडिसिन जो ना वो उसमें यूज़ हो सकता है। सीब भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ होती हैं, कितना दुरानिया लग जाता है इसके मतलब ग्रोथ होने में, जब मुकम्मल तैयार हो जाता है लहसुन आप। ये जीवन लहसुन जो है, ये नॉर्मली 7 मंथ की जो ना वो क्रॉप है। ये तकरीबन हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट वीक में, वो इसका एक आइडियल टाइम है इसको लगाने का। तो वैसे तो हम मिड अक्टूबर तक, बल्कि अक्टूबर का सारा मंथ ही लग सकता है, लेकिन आइडियल जो है फर्स्ट वीक है। तो 7 मंथ की ये क्रॉप आपको मैंने बताया है। सेकेंडली, इसमें फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये भी नॉर्मल क्रॉप की तरह है। हम उसी तरह ज़मीन को तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें रोटावेटर चला के, या उसको मतलब ज़मीन को हमने एक तरह का बुरबड़ा करना है। और दूसरा ये ना, इसको हम फ्लैट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर रिजिस पे या बेड बना के लगाया जाए तो ये थोड़ा इसकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है। इस तरह मैंने ये बेड्स पे लगाया हुआ है जी। तो दूसरा ये कि इसको पानी की ज़रूरत जो ना सर्दियों में तो बहुत कम होता है। जैसे ये कोई मार्च अप्रैल का मंथ आता है, तो फिर थोड़ा सा पानी इसको कोई 10-15 दिन के वक्फे से देना पड़ता है। लेकिन वो भी ज़मीन के हिसाब से वेरी करता है, कुछ ज़मीनें ज़्यादा पानी रिक्वायर करती हैं, कुछ में कम होता है। फर्टिलाइज़र का ये है कि स्टार्ट में आप जो ना वो इसको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, एक प्लांट को जो ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहूँगा कि एक प्लांट को तकरीबन 16 इंग्रेडिएंट्स जो ना चाहिए होते हैं, जिसमें अज्जाए सगीरा और कबीरा हैं, जिसमें 3 जो ना वो इसके बेसिक फर्टिलाइज़र हैं, जिसको हम फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश कहते हैं। बाकी जो ना वो सेकेंडरी इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह से इसलिए स्टार्ट में जो ना इसको एक फास्फोरस की जो ना वो 1 से 2 बोरी आप डाल सकते हैं अपनी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो साथ में एक SOP डाल रहे हैं, नाइट्रोजन आप स्टार्ट में। वैसे ना एक मैं आपसे क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे गंदम की फसल होती है, चावल की फसल होती है, ठीक है, तो उसमें इतनी उसकी केयर करनी पड़ती है, क्या इसकी लहसुन की भी केयर करनी पड़ती है? लहसुन की केयर आपको करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ये प्लांट आपका जो ना वो एक अच्छा प्लांट है, ये स्ट्रेस कर लेता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सर्दियों में ना इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, या इस पर फंगस का अटैक कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। जैसे ये रिसेंटली मैं कुछ अर्सा नहीं आ सका, कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ 10 से 15 दिन, तो मेरे प्लांट्स पे आपको नज़र आ रहा होगा हटपन, पीलापन सा, इस पर ये फंगस का थोड़ा सा अटैक हुआ था। खैर मैंने इस पर जो ना वो एक फंजीसाइड जो ना वो उस पर की है, तो वो काफ़ी कुछ बेहतर है। 2-3 दिन से होपफुली एक दोबारा फोलियर अप्लाई करूँगा तो ये बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस हमें करना पड़ता है। नॉर्मल क्रॉप्स का ये है कि वो उनको हम जो ना वो उतना नहीं करना पड़ता है जितना इस पे, क्योंकि ये एक आपकी जो ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल क्रॉप है, और दूसरा इसकी आउटपुट भी ज़्यादा है, तो इस पर थोड़ा सा उसकी निस्बत ज़्यादा करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं करना पड़ता कि आप कहेंगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस पर आपको फोकस करना पड़ता है। और फर्टिलाइज़र इसी तरह को स्प्रे वगैरह आपको फोलियर अप्लाई करने पड़ती है। सुना है कि जीवन लहसुन की मार्केट वैल्यू जो उनसे ना डाउन हो रही है, फिर भी आपने लगाया हुआ है, लेकिन क्यों लगाया हुआ है? देखिए जी, ये जो आपने अभी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है, ये फ़िक्रा ही मतलब वो पूरा नहीं उतरता अपने मामले में, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल है ही वो थी जो अब आ गई है। पहले तो बहुत सारे जो लोग थे ना, उन्होंने आर्टिफिशियल इसको जो ना बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई थी। मतलब देखें, ये एक साल में जो ना वो तकरीबन 15,000 रुपीज़ पर केजी, 15,000 रुपये केजी तक ये लहसुन बिका। देखिए ये कोई बात तो नहीं है ना हमारे जैसे मुल्क में
इसको जरा इस तरह हाइप दे देनी या इस तरह उसको ऐसे ले देना गठ जोड़ के साथ, वो इसकी बेसिकली एक्चुअल मार्केट नहीं थी। एक्चुअल मार्केट देखे जैसे नॉर्मल लहसुन है आपका 200 से 300 रुपये केजी बिकता है, तो ये थोड़ा सी अच्छी वैरायटी है, ये आपको चले 400-500 रुपये केजी भी बिके तो फिर भी ये एक अच्छा आपको आउटपुट देगी। देखें वो आपका जो है वो 70 से 80 मान निकलेगा, ये आपका 250 से 300 मान अगर निकल रहा है तो आप उसी रेट से लगाएं जो नॉर्मल लहसुन बिकता है, वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है और वही एक्चुअल मार्केट है। मार्केट कम नहीं हुई बल्कि मार्केट पहले वेग थी जो अब एक्चुअल मार्केट अपनी पोजीशन पे आ गई है। तो अगर उस हिसाब से हम इसको जो ना वो मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपका जो ना जो नॉर्मल क्रॉप्स है मोनल गंदम है, इनसे फिर भी एक कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकती है। तो लिहाजा ये अब एक्चुअल अपनी मार्केट में आ गई है। मैंने लहसुन के बारे में ना बहुत से सवालात कर लिए हैं सईद भाई से, तो हैरानगी की बात है कि यार ये क्या चीज़ आपने, ये क्या खजाना आपने छुपा कर रखा है, मैं तब से देखी जा रहा हूँ। ज़रा दिखाइएगा मेरा कैमरा मैन, ये इन्होंने पूरे खेत में कवर किए हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में ना हमें गाइड करें, ये क्या लगाया हुआ है आपने? देखिए जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में कि एग्रीकल्चर एक ऐसा जो ना वो हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इस मिट्टी से कुछ लेना चाहें तो ये हमें बिल्कुल सोने की तरह खजाना दे सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि क्यों ना इस मिट्टी से ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। एक क्रॉप ये लगी है, ये बेसिकली मैंने गार्डनिंग की हुई है, प्लांट्स लगाए हैं ताकि ये प्लांट्स बड़े और दरख्तों की तरह का ये हमें फ्रूट्स भी दे और जो ना बाकी इस पे क्रॉप्स भी लगती रहे। तो ये बेसिकली मैंने जो ना वो रीढ़ के प्लांट्स लगाए हैं ताकि कल को ये दरख्त बड़े होके डबल जो है ना ये एक तरह का एकड़ मुझे बेनिफिट दे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे आउटपुट ले सकें। तो ये उसको तो ये जो डांपा आप कह रहे हैं खजाना, ये वही प्लांट्स हैं। इसको डांपा इसलिए कि सर्दियों में जो ना वो 2-3 मंथ में फ्रॉस्ट पड़ती है, तो उससे बचाने के लिए बेसिकली ना मैंने इसको ये तो मेरे जो ना बंदा काम करने वाला उसने ही इसको जो ना कवर अप कर दिया, तो इससे ये कि ये उससे बचा रहेगा फ्रॉस्ट से और ये प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। अदरवाइज जो ना जैसे कोहरा पड़ता है ना तो ये प्लांट को जो ना स्ट्रेस देता है और फिर अल्टीमेटली बाज़ दफ़ा कुछ प्लांट डेड हो जाते हैं। तो उस जो ना स्वेयर कंडीशन से बचाने के लिए इसको मेरा जो वो काम करने वाला ना उसने इसको सारा कवर अप किया हुआ है। तो ये बेसिकली प्लांट्स है इसके अंदर जो मैंने पूरे एकड़ में लगाए हुए हैं। तो एंड पे मेरा सईद भाई से सवाल ये है कि यार लोगों ने चावल और गंदम की जो फसल लगाई हुई है, एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उनको जीवन लहसुन की तरफ जो आपने लगाया हुआ काश किया इसकी तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझूंगा कि ये जो चावल और गंदम की क्रॉप है, ये एक किसान जो हमारा ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी को उस तरह का रिटर्न नहीं आता जितनी वो मेहनत करता है या जितनी वो जो ना वो अपना सारा कुछ ना इस पे लगा रहा होता है। तो किसानों को चाहिए बिल्कुल कि नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तरफ आए। ज़रूरी नहीं है जीवन ही लगाएं, बहुत सारी और इस तरह की क्रॉप्स हैं कि जिन पे ना वो उतनी ही मेहनत करके ना तो इंसान ज़्यादा जो ना वो अर्न कर सकता है या ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। तो इसलिए मेरा किसानों को यही पैगाम है कि थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल वेज भी आना चाहिए, नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स को जो ना वो लगाना चाहिए ताकि उनका जो ना एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो और इस तरह जो ना वो मुल्क में जो ना ग़िज़ाई किल्लत भी कम होगी और सेकेंडली जो ना मुल्क की एक प्रॉस्पेरिटी में जो ना वो इस तरह वो एक अहम प्ले कर सकते हैं। तो यार मैंने आपके साथ जीवन लहसुन की पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो फिलहाल अपनी आज के व्लॉग को इधर ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको आज का व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है तो तौसीफ राजपूत व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।